आपने सही पढ़ा, दांत। नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र का निबंध दांत। लेखक परिचय जानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बैजे गांव बेथर बैसवारा उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर 1856 को हुआ था। भारतीय हिंदू मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। वह भारतीय हिंदू निर्मित एवं प्रेरित हिंदी लेखकों की सेना के महारथी, उनके आदर्शों के अनुगामी और आधुनिक हिंदी भाषा तथा साहित्य के निर्माण क्रम में उनके सहयोगी थे। भारतीय हिंदू पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। वह अपने आप को उनका शिष्य कहते तथा देवता की भांति उनका स्मरण करते थे। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्र जी प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहे जा सकते थे। प्रसाद मिश्र के पुत्र थे। बड़े होने पर वह पिता के साथ कानपुर में रहने लगे और अक्षराम के पश्चात उन्होंने ज्योतिष पढ़ने लगे, किंतु उधर रुचि न होने से पिता ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दिया। तब से कई स्कूलों के चक्कर लगाने पर भी वह पिता की लालसा के विपरीत पढ़ाई लिखाई से विरत ही रहे। पिता की मृत्यु के पश्चात 18-19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूली शिक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया। इस प्रकार मिश्र जी की शिक्षा तो अधूरी रह गई थी, किंतु उन्होंने प्रतिभा और स्वाध्याय के बल से अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली थी। वह हिंदी, उर्दू और बांग्ला तो अच्छी तरह जानते ही थे। फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी उनकी अच्छी गति थी। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के विचारों और आदर्शों के महान प्रचारक और व्याख्याता थे। वह प्रेम को परधर्म मानते थे। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान उनका प्रसिद्ध नारा था। उन्होंने बहुत सारे नाटक, कविता, निबंध संग्रह और अनुदित गद्य कृतियाँ लिखी है। अंत में 38 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 1894 को 10 बजे रात में भारतेंदु मंडल के इस नक्षत्र का अवसान हो गया। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। दांत निबंध में दांतों के महत्व, उनकी भूमिका को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। लेखक ने दांतों का केवल खाने के लिए नहीं बल्कि जीवन की शोभा, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण तत्व बताया है। वे इस 2 अक्षर के शब्दों में उस चतुर कारीगर की कला को देखने का प्रयास करते हैं जिसने दांतों का निर्माण किया। लेखक के अनुसार दांत मुख की शोभा और भोजन का स्वाद प्रदान करते हैं। जब दांत नहीं होते हैं तो व्यक्ति का चेहरा बेरुखा और अनुपयोगी लगने लगता है। उन्होंने यह भी कहा है कि दांतों की अनुपस्थिति में मुख की सुंदरता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। कवियों ने दांतों की सुंदरता का वर्णन हीरा, मोती और मणिक से किया है, लेकिन लेखक का मानना है कि दांत इन वस्तुओं से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जीवन के रसों का आधार है। दांतों को विभिन्न रसों जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत से जोड़ते हुए लेखक बताते हैं कि दांतों का उपयोग केवल खाने में नहीं बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं की व्यक्त करने में भी होता है। श्रृंगार रस में चमकदार दांतों के कारण हंसी और बातचीत के दौरान मन और नयन आनंदित होते हैं। हास्य रस में हंसते हंसते दांतों का निकलना आवश्यक है। इसी प्रकार करुण रस में दांतों का उपयोग अपनी दीनता दिखाने के लिए किया जाता है। लेखक ने दांतों की महत्ता को इस प्रकार बताया है कि जब व्यक्ति दुख या क्रोध में होता है तो दांत अपने होठों को चबाने के लिए उपयोगी करते हैं। विभत्स रस में संदर्भ में लेखक ने तिब्बती साधुओं के दांतों की सफाई की कमी को उदाहरण के रूप में लिया है। अद्भुत रस में आश्चर्यचकित होकर दांतों का खुला रह जाना आम बात है। इस निबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लेखक दांतों के माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझाते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि दांत केवल भौतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह व्यक्तित्व की पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जैसे ही दांत बाहर निकल जाते हैं वे व्यक्ति को एक अलग पहचान देते हैं, लेकिन दांतों की अनुपस्थिति में व्यक्ति के जीवन की शोभा मिट जाती है। यही कारण है कि हमें अपने स्वदेश और जाति के प्रति सच्चे रहना चाहिए। लेखक ने दांतों के माध्यम से देशभक्ति और अपनी जातीय पहचान की महत्ता पर जोर दिया है। न जब ये मुख से बाहर होते हैं तो इनका महत्व घट जाता है। हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान और जड़ों को बनाए रखना चाहिए। असली मूल्य उस समर्पण में है जो हम अपने समाज और देश के प्रति रखते हैं। यह विचार दर्शाता है कि सच्ची वीरता और मूल्य केवल कर्तव्य पालन में ही निहित होते हैं, न केवल दिखावे में। इस निबंध में दांतों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हुए लेखक ने जीवन, देशभक्ति और पहचान के मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। एक अंकीय प्रश्न देखते हैं।
आपको फाइनल एग्ज़ाम में ऐसे 10 प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे और अलग अलग लेसन से होंगे। दांत पाठ के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। दांत कैसी रचना है? हास्य व्यंग। लेखक ने बेशर्म लोगों की तुलना किससे की है? भेड़िए से। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की क्या विशेषताएं हैं? व्यक्ति व्यंजकता। दांत पाठ में लेखक ने कितने रसों से जोड़ा है? 9 रस। भयानक रस में किसके दांत से तुलना की है? शेर से। चेहरे पर दांत निकल जाने से चेहरे की क्या हालत होती है? सुंदरता मिट जाती है। अपने आप को छोटा साबित करने से अगर देश बड़ा होता है तो क्या नहीं करना चाहिए? संकोच। दांत का संबंध किस किस से है? भोजन और साहित्य के रस से। देशवासियों का संबंध किससे है? उनके देश के राष्ट्र धर्म से। राष्ट्र धर्म से किसका निर्माण होता है? चरित्र का। कवियों ने दांत की उपमा किससे दी है? हीरा, मोती और माणिक से। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। कवियों ने इसकी उपमा हीरा, मोती, माणिक से दी है। यह बहुत ठीक है, वरंच ये अव्यय कथित वस्तुओं से भी अधिक मोल के हैं। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। प्रसंग, लेखक ने दांत को मूल्यवान बताया। व्याख्या, इस पंक्ति में कवियों द्वारा दांतों की उपमा हीरा, मोती, माणिक से कीमती रत्न के जैसे दी है जो उनकी सुंदरता और मूल्य को दर्शाती है। लेखक इस तुलना को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि दांत इन वस्तुओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। दांत केवल एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि ये जीवन के आनंद और अनुभव का अभिन्न हिस्सा है। दांत भोजन का स्वाद लेने में सहायक होती है, साथ ही व्यक्ति की सुंदरता और व्यक्तित्व को निखारते हैं। इस संदर्भ में लेखक स्पष्ट करते हैं कि दांतों का महत्व केवल उनकी चमक या आकार में नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और जीवन में उनकी भूमिका में निहित है। इस प्रकार दांतों को भौतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अधिक मूल्यवान माना गया है। दूसरा व्याख्या, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा। पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रसंग, लेखक ने दांतों की सुंदरता के बारे में कहा है। यह पंक्ति स्थान भ्रष्टा न शोभते दंता केशा नखा नरा का अर्थ है कि जो लोग अपने स्थान से दूर होते हैं वे सुंदरता या शोभा में कमतर होते हैं। यहाँ दांत, केश, नाखून को मानव के विभिन्न अंगों के रूप में लिया गया। इसकी शोभा तभी होती है जब वे अपनी सही स्थान पर हो। इस पंक्ति के संदर्भ में ये लेखक यह स्पष्ट करें कि व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा उसकी जड़ों से जुड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है या उन्हें छोड़ देता है तो उसकी सुंदरता का मूल्य घट जाते हैं। इसी प्रकार दांत भी तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वे अपने स्थान पर हैं, यानी कि मुख में है। विशेषता, हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान और जड़ों को बनाए रखना चाहिए क्योंकि हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक सुंदरता का आधार है। कायर कपूत कहाए दांत दिखाए भारत तम हरो। पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग, यहाँ लेखक अपने देश के प्रति कर्तव्यों को बता रहा है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने देश या जाति के प्रति अपने कर्तव्यों से भागता है उसे कायर या फिर नालायक माना जाएगा, भले ही वो अपने दांत दिखाकर हंसता हो या अपनी मुस्कान का प्रदर्शन करे। यहाँ दांत को एक प्रतीक के रूप में देखा गया जो बाहरी दिखावे और भौतिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे में संलग्न है और अपनी संस्कृति या देश की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहा तो उसकी हंसी और मुस्कान का कोई अर्थ नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक एक गहरा संदेश देते हैं कि हमें अपने देश समुदाय के प्रति सचेत रहना चाहिए। केवल दिखावे और बाहरी सुंदरता पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। विशेषता है कि असली मूल्य उस समर्पण में है जो हमें अपने समाज और देश के प्रति रखते हैं, और सच्ची वीरता और मूल्य केवल कर्तव्य पालन में निहित होते, न कि दिखावे में। टिप्पणी लिखे जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए होगा। 2 होगा, 2 में से आपको कोई एक करना होगा। इस निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने दांतों के महत्व और उनकी सुंदरता का वर्णन किया। उन्होंने दांत को न केवल खाद्य पदार्थों का स्वाद का माध्यम बताया बल्कि उन्हें कवियों द्वारा प्रयुक्त अलंकारों के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया है। दांतों की उपमा यानी कि कंपेयर हीरे और मोती माणिक से की गई है। उनके बिना मुख की सुंदरता को अधूरा बताया गया है। लेखक ने दांतों को विभिन्न रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत रस की विशेषताओं से वर्णन किया है। इसे जोड़कर वह बताते हैं कि दांत केवल खाने के लिए नहीं है बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व व आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। दांतों के अनुपस्थिति में व्यक्ति के जीवन की शोभा मिट जाती है और यही कारण है कि हमें अपने स्वदेश और जाति के प्रति सच्चे रहना चाहिए। लेखक ने दांतों के माध्यम से देशभक्ति और अपनी जातीय पहचान की महत्ता पर जोर दिया है। अंत में उन्होंने एक नैतिक संदेश दिया है कि हमें अपने देश की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और बाहरी बातों पर विश्वास करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस निबंध में दांतों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हुए
लेखक ने जीवन, देशभक्ति और पहचान के मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। तो छात्रों, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र का पाठ दांत खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको, ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।